नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नए जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ गई हूं। दोस्तों, यह जॉब है कुटुंब न्यायालय दुर्ग में और आपको आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इसमें दिया गया है 15 जुलाई 2022 तक। तो दोस्तों, 15 जुलाई 2022 तक आप 5 शाम के 5 बजे तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। चलिए आगे। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3, जिसको साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक या सेलमीन भी बोलते हैं, इसके लिए आपको 15/7/2022 तक संध्या 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कहाँ पे किए गए हैं दोस्तों? कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ में। तो देख लेते हैं इसमें आपकी स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 के लिए कितने पोस्ट दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे पहला नंबर है स्टेनोग्राफर हिंदी का और दूसरा है यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 का। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए जो रिक्त पदों की संख्या है वो है 3 और जो सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया हुआ है 11। तो इस प्रकार से टोटल 14 पोस्ट है दोस्तों, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए मुक्त में 2 पोस्ट है और इसमें से एक स्टेनोग्राफर का है और एक है आपका सहायक ग्रेड 3 का। और इसी प्रकार से आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट दिया गया है दोस्तों, सहायक ग्रेड 3 के लिए। और महिलाओं के लिए 2 पोस्ट दिया गया है, किसका? सहायक ग्रेड 3 का। और अनारक्षित में आपका मुक्त जो है टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 2 स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है और 2 है सहायक ग्रेड 3 का। महिलाओं के लिए इसमें 2 दिया हुआ है, सहायक ग्रेड 3 का। भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है सहायक ग्रेड 3 का और दिव्यांगजनों के लिए 1 है सहायक ग्रेड 3 का। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल टोटल कितने पोस्ट दिए गए हैं? आपको 14 पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें लिख दिया गया है दोस्तों कि इसमें पदों की जो संख्या है वो क्या है? परिवर्तनीय है। और आरक्षण केवल किसके लिए? छत्तीसगढ़ के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं के लिए दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें भर्ती और पात्रता की क्या शर्तें हैं। तो इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत जो वेतन लेवल है वो कितना? 7 लेवल दिया हुआ है, 28,700 से 91,300 तक। तो स्टेनोग्राफर की शैक्षणिक योग्यता है दोस्तों, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक का उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपको शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन में क्या होना चाहिए? उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरा है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA के प्रमाण पत्र के साथ MS वर्ड, इंटरनेट और कंप्यूटर का न्यूनतम कम से कम ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से सहायक ग्रेड 3 के लिए आपका वेतन लेवल कितना दिया गया है? 4 दिया गया है, 19,500 से 62,000 तक। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% और आरक्षित के लिए न्यूनतम 40% के साथ में स्नातक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन बोर्ड से मुद्रा लेखन में परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। और इसमें भी दोस्तों DCA होना चाहिए और MS वर्ड और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या है। इसमें आयु सीमा आपको 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु क्या होनी चाहिए? पूर्ण कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जो आपको आरक्षण दिए जाते हैं उम्र में वो जो है जैसे देते हैं उस प्रकार से आपको दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। अब आइए देखते हैं आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब इसमें चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होना चाहिए? इसमें आपको हाँ दोस्तों एक अन्य शर्त दिया है जिसमें आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अब इसको चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। पहला वर्ष 70%, दूसरा वर्ष 80% और तीसरे वर्ष तक 90% सैलरी जो है आपको दी जाएगी। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पे प्रक्रिया दिया गया है। 17/6/2022 से 15/7 तक प्रातः 11 बजे से शाम के 5 बजे तक बंद लिफाफे पर आपको आवेदन
प्रस्तुत करना होगा, जिसमें आवेदन में आपका आवेदक का नाम, आवेदक का वर्ग लिखा होना चाहिए और उसको कहाँ भेजना है, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय दुर्ग के कार्यालय के कक्ष क्रमांक 201 में आपको उसका ड्रॉप बॉक्स में डालना है, जो कि संध्या 5 बजे तक मान्य होगा। और ईमेल वगैरह से आपको किसी भी प्रकार के जो आवेदन देंगे वो इसमें मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको चयन प्रक्रिया दिया हुआ है कि प्रथम जो चरण है उसमें आपको लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय 50 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आएंगे और 100 अंक के लिए लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे और 1 घंटे के लिए परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए छंटनी होगी। लिखित परीक्षा में जिस प्रकार से अंक मिलेंगे उसके 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। एक समान अंक मिलेंगे तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जिसका ज़्यादा होगा उसको पहले लिया जाएगा। अब द्वितीय चरण का जो है उसमें आपको कौशल परीक्षा देना है, जिसमें उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का हिंदी लेखन दिया जाएगा, जिसे 20 मिनट की निर्धारित समय में शुद्धता से कंप्यूटर में क्या करना होगा, टाइप करना होगा। कौशल परीक्षा का भी अंक कितना होगा, 100 होगा। इसी प्रकार से आपका सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम है, बहुविकल्प आएंगे, 50 प्रश्न, 100 अंक होगा और उसके बाद फिर से 15 गुना जो है बुलाया जाएगा। इसमें जो कौशल परीक्षा है उसमें 250 शब्द जो है 10 मिनट की समय सीमा में आपको क्या करना है, टाइप करना होगा। इसके लिए भी परीक्षा अंक क्या होगी, 100 होगी। अब चयन की सूची और प्रतीक्षा सूची यहाँ पे दे दिया गया है, मेरिट आधार पर तय की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहूँगी, जो है स्टाफ कार ड्राइवर के लिए, जिसमें आप लोगों को सर्कल ऑफिस रायपुर में 1 पोस्ट, रायपुर में 4 पोस्ट, दुर्ग में 2, बिलासपुर में 2, रायगढ़ में 1 और ये छत्तीसगढ़ सर्कल के लिए आवेदन क्या है, आमंत्रित आपको किए गए हैं। तो आइए इसमें देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, आवेदन आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे दिख रहा है स्टाफ कार ड्राइवर, जिसके लिए आपको पे स्केल कितना दिया हुआ है, 19,900 से 63,200 लेवल 2 में। इसमें आपको पूरा जानकारी दे दिया गया है। पे बैंड 1 और ग्रेड पे जो है 2016 के अनुसार 1900 के तहत। तो इसमें देख लेते हैं वैकेंसी कितना है। यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, रायपुर और सर्कल ऑफिस। तो इसमें आपको कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है। इसमें बिलासपुर के लिए जनरल में 1, दुर्ग में 1 और रायपुर में 2 और सर्कल ऑफिस में 1। इस प्रकार जनरल के लिए आपको कितना पोस्ट दिया गया है, यहाँ पे अब 5 पोस्ट दिया गया है। और उस एससी में 1 पोस्ट है सिर्फ रायपुर में, एसटी में 1 बिलासपुर, 1 दुर्ग, 1 रायपुर। इस प्रकार से कितना है, 3 पोस्ट। ओबीसी के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1 रायगढ़ में दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको टोटल बिलासपुर में 2, दुर्ग में 2, रायगढ़ में 1, रायपुर में 4 और सर्कल ऑफिस में 1, टोटल मिला के कितना दिया गया है, 10 पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रायगढ़ में दिया गया है। तो कैंडिडेट को अपना जो सर्टिफिकेट है वो किस फॉर्मेट में देना होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं अपन। इसमें जो है एज लिमिट दिया गया है, एज लिमिट 18 से 27 साल होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी के लिए 5 साल का और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 40 साल तक का मिलेगा। इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन है 11 जुलाई तक एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आपको सबमिट करना है। तो इसमें आप आगे देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा हुआ है। इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, और इसके लिए कम से कम 3 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं किसी भी बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे जो टेस्ट भी लिया जाएगा 3 स्टेज में होगा। एक स्टेज यहाँ पे मोटर मैकेनिज्म और ट्रैफिक रूल सिग्नल वगैरह का पहले थ्योरी जो है टेस्ट लिया जाएगा। फिर दूसरा आपको मोटर मैकेनिज्म और रिवर्सिंग व्हीकल में प्रैक्टिकल करा के देखे जाएंगे और तीसरा आपको फॉरवर्ड ड्राइविंग करा के देखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया गया है स्टेज 1 में। इसमें आपको 3 पेपर
होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव टाइप से होंगे। इसमें क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस आएगा। मैक्सिमम पेपर 1 में 40 नंबर का रहेगा, पेपर 2 20 का रहेगा और पेपर 3 भी 20 का रहेगा। पेपर 1 को 30 मिनट आधे घंटे के लिए और दूसरा और तीसरा पेपर 15-15 मिनट के लिए होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मान्य है। अब यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है SC ST के लिए कितना, मतलब मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 33% आपको लाना होगा सभी पेपर में। OBC और EWS के लिए 37% और अदर्स के लिए 40%। तो इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा। फिर स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा। इसमें भी आपको 4 पेपर होगा, जिसमें सभी प्रैक्टिकल टाइप से रहेंगे। इसमें पेपर 1 10 का, पेपर 2 10 नंबर का, 3 40 का और पेपर 4 20 नंबर का होगा। इसमें 20 मिनट जो है पेपर 1 और 2 के लिए, 3 के लिए 5 से 10 मिनट और 4 के लिए 5 से 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसमें आपको क्वालिफिकेशन फाइन मार्क जो है सेम है, SC ST 33, EWS OBC 37 और अदर्स के लिए 40%। फिर स्टेज 3 का भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आपको 2 पेपर हैं। इसमें भी पहला 40 नंबर का और दूसरा कितना 20 नंबर का होगा। ये भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा। इसमें भी आपको ड्राइव करके दिखाना रहेगा 5 से 10 मिनट तक 2 किलोमीटर के अनुसार, 5 से 8 मिनट तक पेपर 2 में, उसमें भी 2 किलोमीटर तक ट्रैक के अनुसार आपको ड्राइव करके दिखाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम का सिलेबस दे दिया गया है दोस्तों, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या उसमें रहेगा, ये आप थ्योरी के लिए देख लेंगे। बाकी प्रैक्टिकल तो आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार से अब सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो दिखाया है, इसमें आपको किस प्रकार से सेलेक्ट किया जाएगा। जो आप लोग स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4 में जो आप मार्क्स लेके आएंगे, 3 तक जो मार्क्स लेके आएंगे, उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है 80 नंबर का है 2 का और तीसरा का है 60। तो इसमें जो है वेटेज किस प्रकार से लिया जाएगा, जो सिलेक्शन लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट, उसमें पहला का 25%, दूसरा का 40% और तीसरा का 80%। और इसमें वेटेज ऑफ मार्क्स कितना दिया जाएगा, 20 है, 32 और 48। इस प्रकार से आपको 100 नंबर दिए जाएंगे और इस प्रकार से मेरिट सूची बनेगा, फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरा यह दोनों जॉब नोटिफिकेशन आपको क्या पसंद आया होगा और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।